Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेबी रिलेटेड ऑल द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। इसके पहले हमने इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स पर हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को पढ़ लिया है। आज कैपिटल मार्केट्स में हम देखेंगे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो लेट अस बिगिन विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। The Securities and Exchange Board of India was established in 1992, 1988, 1987, 1990. सेबी जो था इंडिया में वो इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। SEBI was primarily set up to regulate the activities of the merchant banks, to control the operations of mutual funds, to work as a regulator of the stock exchange, all of the above. सेबी का जो प्राइमरीली सेटअप है वो रेगुलेट करने के लिए मर्चेंट बैंक्स की एक्टिविटीज़ को, साथ ही साथ हमारे म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करना, और साथ ही साथ एक रेगुलेटर की तरह वर्क करना हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस की एक्टिविटीज़ के लिए इसमें होता है। सो सारे ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The prime objective of SEBI Act 1992 is to protect the interest of investors. सेबी एक्ट जो है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। सो ऑप्शन बी, इन्वेस्टर्स इज द करेक्ट आंसर। अ डैश इज अथोराइज्ड टू बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटीज। डिपॉजिटरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टॉक ब्रोकर, ऑल ऑफ द अबव। एक स्टॉक ब्रोकर जो है वो ऑथोराइज्ड होता है बाय और सेल करने के लिए या फिर डील करने के लिए सिक्योरिटीज में। सो ऑप्शन सी, स्टॉक ब्रोकर इज द करेक्ट आंसर। The board may take measures to undertake inspection of any book or register or other document or record of all public companies, only listed companies, only unlisted companies, all listed public companies and public companies which intend to get listed. एक बोर्ड एक मेजर्स टेक करता है अंडरटेक करने के लिए इंस्पेक्शन, जो कि एनी बुक या फिर रजिस्टर या फिर डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड का होता है। तो ये जो बोर्ड है वो मेजर करता है सभी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी और पब्लिक कंपनीज जो कि इंटेंड करती है लिस्टिंग के लिए, तो उन्हें भी। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इट शैल बी ओपन टू सेबी टू इंस्पेक्ट एट ऑल रीजनेबल टाइम्स books of accounts and other documents to be maintained by the stock exchanges for periods not less than 5 years, not exceeding 5 years, not less than 7 years, not exceeding 7 years. अब एक सेबी के लिए ये ओपन होता है इंस्पेक्ट करना सभी रीजनेबल टाइम्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और अदर डॉक्यूमेंट्स को जो कि मेंटेन किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से, फॉर नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विथ सच ऑडिट शैल बी पेएबल बाय डैश टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कुछ भी एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किए जाते हैं इन कनेक्शन टू ऑडिट, तो वो पेएबल होते हैं सेबी की तरफ से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। सो ऑप्शन सी, सेबी इज द करेक्ट आंसर। सेबी हैज अलाउड सेलेब्स टू एंडोर्स विच प्रोडक्ट्स? स्टॉक्स एंड शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड्स, इंश्योरेंस। सेबी सेलेब्स को अलाउ करता है एंडोर्स करने के लिए म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations 2015 applies only to companies. सेबी जो है वो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन जो 2015 का है उसमें अप्लाई करता है सिर्फ कंपनीज को, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulation 2015 shall apply to the listed entity who has listed specified securities listed on SME, Indian Depository Receipts,
नॉन कन्वर्शिएबल डेब्ट सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबाउ। अब सेबी में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन जो है 2015 का, उसके रेगुलेशन के हिसाब से ये अप्लाई होता है लिस्टेड एंटिटीज़ को जो कि लिस्टेड की जाती है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ लिस्टेड जहाँ पर होती है उसमें, एसएमई एक्सचेंज में, साथ ही साथ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स में, नॉन कन्वर्जियल डेब्ट एंड सिक्योरिटीज में। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Which of the following words does not belong to the stock exchange? NAVB, NACC, IPOD, KPO। KPO जो है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आता, सो KPO ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Chairman of the SEBI is appointed for dash, for maximum 3 years, for maximum 6 years, tenure not fixed, none of the above। सेबी के चेयरमैन का जो टेन्योर होता है या फिर अपॉइंटमेंट होता है, उसका टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं होता, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का लॉन्ग फॉर्म हम सभी को पता है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट सभी को सेबी का लॉन्ग फॉर्म पता होना ही चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूरोनेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, नन ऑफ द अबाउ। यूरोनेक्स्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है यूरोपियन यूनियन का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेबी? सेबी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एट प्रेजेंट इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एट प्रेजेंट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट गॉट स्टैट्यूटरी पावर बाय ऑर्डिनेंस इन 1992, सेबी इज मैनेज्ड बाय 6 मेंबर्स। सेबी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव इज नॉट ट्रेडेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट में इनमें से कौन सा डेरिवेटिव जो है उसका ट्रेड नहीं होता? इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के डेरिवेटिव का ट्रेड नहीं होता, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the financial institution having loans swapped for bonds can sell all the bonds in underdeveloped markets, developed markets, primary markets, secondary markets। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर लोन स्वैप किए जाते हैं बॉन्ड्स के लिए और उसे सेल किया जाता है और सेल किया जाते हैं ऑल दी बॉन्ड्स, वो सेकेंडरी मार्केट में देखने मिलता है, सो ऑप्शन डी, सेकेंडरी मार्केट इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स? सेंसेक्स में कितनी कंपनीज का इंक्लूजन होता है? तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज का इंक्लूजन होता है, ऑप्शन ए 30 इज द करेक्ट आंसर। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड सेलर entered into today regarding a transaction to be fulfilled at a future point in time is called fixed contract, derivative contract, forward contract, future contract। बायर एंड सेलर में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आज के जो कि ट्रांजैक्शन फुलफिल किया जाने वाला है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में, और कॉन्ट्रैक्ट आज होता है, तो ये जो पॉइंट टाइम का है इसे कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओवर द लाइफ ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव फ्लक्चुएट्स विद द प्राइस ऑफ सो कॉल्ड अंडरलाइंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, नन ऑफ द अबव। अब ओवर द लाइफ ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होती है डेरिवेटिव की वो फ्लक्चुएट होती है प्राइसेस के साथ, सो एज कॉल्ड अंडरलाइंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन इंडिया निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, पेड अप कैपिटल, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, अथोराइज शेयर कैपिटल। इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव इज नॉट ट्रेडेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स जो है ये डेरिवेटिव ट्रेड नहीं किया जाता, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन द स्पॉट प्राइस ऑफ एसेट द कॉल ऑप्शन इज नोन एज अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन, आउट ऑफ मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन।
स्ट्राइक प्राइस, अगर स्पॉट प्राइस ऑफ द एसेट से ज़्यादा है तो कॉल ऑप्शन जो है वो होता है आउट ऑफ मनी ऑप्शन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Spot exchange rate is the rate of exchange between two currencies for immediate delivery, for future delivery, for delivery at a particular spot in future, none of the above. स्पॉट एक्सचेंज रेट जो होता है वो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है टू करेंसीज में इमीडिएट डिलीवरी के लिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So friends, here we have completed our multiple choice question of SEBI, Securities and Exchange Board of India के related सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देख लिया है. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट SEBI is works or what are the multiple choice question could be asked under SEBI. So I hope these questions will be beneficial for your exams and for your studies. We will meet very soon in our next video. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.